हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे और बेहतरीन होंगे। तो आज एक ऐसा नाम जो नेपाल के हर एक गली में गूंज रहा है और आजकल के जैन जी पब्लिक जो सपोर्ट कर रहे हैं और जैन जी जो भी नहीं है वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें साफ साफ ये चीज़ दिख रहा है, काम दिख रहा है, इसलिए सपोर्ट दिख रहा है। हमने अपने वीडियो में हर बार एक चीज़ बात करा है कि अगर आपको विजनली काम दिख रहा है, विजन से आपको आंख में काम दिख रहा है, तो उसका सपोर्ट हमेशा ही होगा, ही बोला था। तो नेपाल की गलियों में एक नाम गूंज रहा है और नेपाल की गलियों में ही एक नाम नहीं गूंज रहा है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सोशल मीडिया पे हर जगह पे एक ही नाम गूंज रहा है। हर जगह पे एक ही नाम गूंज रहा है, जिनका नाम है बलेंडर शाह। और उनने अपनी पार्टी को एक आगे ही नहीं पहुंचाया, एक अपडेटेड सिस्टम को बताया कि पुराने सिस्टम को लेके ज़िंदगी नहीं चल सकती, और वो भी पुराने सिस्टम है उसको सही से फॉलो जो सरकार नहीं कर रही है, उनके मुंह पे तमाचा मारा है बलेंडर शाह ने। सबसे पहले तो आप लोगों को बता दें कि बलेंद्र शाह जो है वो नेपाल के भी नया निर्वाचित प्राइम मिनिस्टर हुआ है, जिसको वहाँ के पब्लिक बलेन नाम से पुकारते हैं। इनका जन्म जो है 27 अप्रैल 1990 में हुआ था। और अभी ये राजनीति में अभी से ही नहीं, बहुत पहले से थे। पहले ये रैपर थे और जो है पॉलिटिकल गाना वगैरह सब ये बनाते थे। सही बात है। तो उससे जो है चमके। और अभी हाल ही फिलहाल में जो नेपाल में प्रोटेस्ट किया गया था गवर्नमेंट के खिलाफ, जिसके कारण वहाँ के गवर्नमेंट को भगाया गया, कुछ करप्शन इशू था और कुछ भी मुद्दा था जिसके कारण वहाँ का पब्लिक खुश नहीं था, तो भगा दिया गया। तो नया जो सेलेक्ट हुआ है वो हुआ है बलेंद्र शाह, और जिसको बलेन बोलते हैं। और उनने आरएसपी नाम का उसका पार्टी है, और उस पार्टी को इनने ऐसे एंटी करप्शन से बचाया और सिस्टम को बताया कि सिस्टम एक्चुअली कैसे चलता है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। साफ साफ बताया। भाई साहब, एक और चीज़ बताता हूँ, भारत पे तो तमाचा मारा है, भारत के जितने पॉलिटिक्स है उस पर तमाचा मारा है। नरेंद्र मोदी के 30 साल के एक्सपीरियंस में इस बंदे ने जो भी काम किया है, 1 साल 5 साल में जो भी काम किया है, लेकिन उनसे 30 साल के कमी उम्र के हिसाब से उनने पूरा सिस्टम को बताया है कि एक्सपीरियंस से ही काम नहीं होता, उस एक्सपीरियंस को लेने से उससे काम क्या हो रहा है, नतीजा क्या मिल रहा है, उससे भी बहुत कुछ होता है। और जो व्यक्ति को जो चीज़ चाहिए वही उसका मेन एक्सपीरियंस होता है। तो बलेंडर शाह ने ये चीज़ साबित किया है भाई साहब। ये जो पार्टी है फास्ट ग्रोइंग पार्टी है, फास्ट ग्रोइंग। सही बात। और ये अपने आप को एंटी करप्शन और जो है एक पॉलिटिक्स का में जो है एक नया पॉलिटिक्स को प्रोड्यूस करती है, जिसमें एक से एक एजुकेटेड नेता, युवा नेता, जिसका सोच डेवलप है वो। और इनका सबसे पहले जो आए काम किए, जो सबसे पहले जितना भी करप्शन किए हुए नेता थे, बड़े बड़े अधिकारी थे, अफसर थे, सबको हटा दिया गया उन्होंने। एक मूवी था नायर, जिसमें एक दिन के लिए एक सीएम बनते हैं हमारे अनिल कपूर जी। फिल्म का जो है सीन था, जो आए और एक ही दिन में बहुत सारा ऐसा काम कर दिया जिससे पब्लिक खुश हुई। वही सीन अभी चल रहा है रियल में, जो है रियल में तो डिफरेंट जो है, पब्लिक अभी खुश है नए प्राइम मिनिस्टर बलेंद्र शाह से, क्योंकि वो आते ही जितना भी करप्टिव नेता था उसको हटाया, वहाँ पे एजुकेटेड को बैठाया, और जो भी था परेशानी नेपाल का उसको धीरे धीरे सॉर्ट आउट कर रहा है। अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए। और उसका उम्र भी, अभी जितने भी हमारे पास नेता है, और सबसे बड़ी बात उनने जो चेंज किया है ना, उनने एक ऐसा चेंज किया है कि सबसे पहले जब वो सत्ता में आए 2022 में शायद आए थे, पता नहीं, याद नहीं है मुझे, 2022 में आए थे, और उनने 22 में आके ऐसा काम फिर करना स्टार्ट किया जो आपको दिख रहा है, विजन से आप सुन रहे हैं, काम दिख रहा है, क्योंकि काम जो विजनली है वो दिख जाता है, काम आप अगर करते हो दिख। तो उनने सबसे पहले किया कि अपने पार्टी में जितने अनपढ़ नालायक जितने भी थे सबको फेंका, और जितने IITians जो भी पढ़े लिखे, क्योंकि वो बंदा खुद भी एजुकेटेड है और रैपर है, उनका फॉर्मेलिटी अच्छी बात है, उनने सिस्टम में एक ऐसे लोगों को लिया जिनने सही में काम किया, और वो काम हमें दिख रहा है। सबसे पहली बात, होम मिनिस्टर जो भी है वो भी युवा है, वो भी है, कभी डीजे रह चुका था, जो भी है, लेकिन काम
अभी जो वो कर रहा है उसमें, और उसका तो वो प्रोफेशन था, वो अपना पेट भरने के लिए वो चीज़ करता था, सही लेकिन बात। अभी जो पोस्ट पे उसका भी तो वो उसी तरह से मन लगा के ध्यान लगा के कर रहा है उसके और पीछे क्या। भी वो। अब इससे ज़्यादा पब्लिक को क्या चाहिए। क्या कहिए, सही बात है। और बहुत सी ऐसी बात भी है जो हमारी सरकार को समझना चाहिए, या इंडिया। और सबसे ब्लेंडर शाह ने एक काम किया है कि स्कूलों में सबको गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना है, और गवर्नमेंट स्कूल की फैसिलिटी प्राइवेट से कम नहीं होनी चाहिए। कि जो बच्चा अगर अफोर्ड भी न कर पाए, उसको पढ़ने का मन है, यहाँ स्विमिंग पूल है, ये यहाँ है, वो यहाँ है, ये उसको भी खेलने का मन, या पढ़ाई उस और स्टैंडर्ड ये का हर चीज। सिस्टम जो है ना सिर्फ वहाँ के जो है लोकल के लिए नहीं है, ये उनका एक ही मानना है कि चाहे कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, चाहे कितना भी बड़ा पैसा वाला क्यों ना हो, सबका बच्चा जो है गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ेगा, क्योंकि वहीं पे उसको सारा फैसिलिटी दिया जाएगा। तो इसमें जो है भेदभाव वाला कहीं पे काम बात ही जो नहीं है। सबसे मेन इम्पोर्टेंट है। और जो है ये जो न्यू प्राइम मिनिस्टर एक अभी यूथ आइकन बन चुके हैं नेपाल के युवाओं के लिए, जिससे उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और आने वाली भी पॉलिटिक्स जो है उनकी सुरक्षित रहेगी अगर इस तरह से चली। तो इसी सब से जो है हम लोग सीखते हैं, और आज बात करने का मन हुआ इस टॉपिक पे। और ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि अगर नेपाल के एक व्यक्ति आते हैं, चाहे कोई भी उम्र हो, एक्सपीरियंस ना भी हो, लेकिन वो आए, उनने सबसे पहले सिस्टम को चेक किया, कौन कौन बेकार है, कौन कौन हटाया, और जो सिस्टम में आने के लायक है उनको सिस्टम में दिया जाए। यूथ हो, काम तो हो रहा है ना, काम तो परफेक्टली हो रहा है ना, परफेक्शन के साथ। अब हमारे भारत में ही ये चीज देख लो, कभी ऐसा देखने को मिला है कोई चीज, है ना? रेयर केस में देख जाए तो दिख जाए। हमारे सिस्टम में क्या है, सारे अनपढ़ नेता पार्लियामेंट हाउस में बैठे हैं, 1 2 3 छटे हुए हैं जो सही है, और वो जब सवाल भी उठाते पार्लियामेंट में तो उनका सवाल का कोई जवाबिश नहीं होता। हमारी निर्मला सीतारामन जब उनसे पूछा गया कि मिडिल क्लास के कोर्स इतने किए हैं, जीएसटी क्या है, मुंह पे हाथ रख के हंसने लगी, पै पै पै। वो बस इंग्लिश ही बोल सकती, इंग्लिश ही कर सकती है, बाकी बात मुझे पता है कि तुम्हें खुद से ऑर्डर नहीं आता, ऊपर से आता है। तो तुम खुद से तो सवाल करो कि अगर ऊपर से कोई ऑर्डर आ रहा है तो आता है तो उसका मतलब क्या, क्या वो चीज सही है या गलत है, वो चीज तुम्हारा पद भी तो है, तुम जिस और पद। इसके बारे में एक फैक्ट बता दे आपको कि साउथ एशिया में जो है ना आज तक कोई ऐसा हुआ ही नहीं था, हुआ था रेयर ही होता है कि जो बिना किसी पार्टी का जो है चुनाव जीत जाता है, और जो रेयर होता है उस जो असंभव होता है उसको जो संभव कर देता है उसी को बाजीगर कहते हैं। तो इस समय जो है बाजीगर बलेंद्र शाह है भाई, बाजीगर है ही, वो नायक वाला सीन ला रहा है। और एक बात बताओ, भारत में ही मूवी बनी थी, कौन सी मूवी, नायक मूवी बनी थी, जिसमें इतना छोटी 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 चीज को बताया गया है। यार उसे आप टेक तो करो, संभालो तो सही। मुझे पता है 140 करोड़ से भी ज्यादा जनता बनता है, स्टिल आप कानून पे जाओगे तो स्टेबिलिटी नहीं हो पाएगी, स्टेबल नहीं, अनस्टेबल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हर कुछ देखना पड़ता है। लेकिन आप खुद तो सोचो, आप अपने अंदर हेडेक कितना ले रहे हो। हेडेक पॉइंट पे है कि अगर मुझे इसको वो चीज़ नहीं भी हो रहा, कहीं से भी हो रहा, तो इसको तो दूँ, तो पद पे हूँ तो कुछ तो मैं एफोर्डेबिलिटी माइंड और हाथ पैर का करूँ यार, जो मुझे आगे बोले कि हाँ भाई काम तो अच्छा, क्योंकि काम दिख जाता है। काम बोल देते हैं लोग कि भाई क्या हो रहा है, बोला हाँ भाई अच्छा हो रहा है, ठीक हो रहा है, मत हो रहा है। तो बहुत ही कॉमन बात है। और इस चीज़ को ना, और इनका जन्म जो है काठमांडू के नेपाल में हुआ था। हाँ। ये इंजीनियर, रैपर, पॉलिटिशियन सारा कुछ था, कुछ है। और ये अनुभव, प्रोफेशन इसका जो था यही सब है, इंजीनियरिंग, पॉलिटिक्स, उसके बाद रैपर भी बोल बता ही चुके आप लोग को, रह चुका है। वही वही है। 2022 में जब काठमांडू में मेयर बने, ये 2022 के ईस्वी में काठमांडू के मेयर बने। काठमांडू के मेयर बने थे, और वो भी इंडिपेंडेंट बने थे, किसी भी पार्टी हाँ, से जुड़ ये के नहीं बने थे। वो अच्छा, एक जो होता है ना कि किसी पार्टी में चले जाइए करे, नहीं, वो एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति था, यंगेस्ट पर्सन था, जो अकेले अपने साम्राज्य को लेके चला और एक क्लीन के फॉर्मेशन में अपने साम्राज्य को बिल्ड किया। और वो बिल्ड आज हमें घर की तरह दिख रहा है, और उस घर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे नेपाल को क्या क्या नहीं किया। और ऐसा भी नहीं है कि जो बड़ा से बड़ा नेता को हरा के वो जीता है, नहीं जो छोटा मोटा नेता था, वो एक डायलॉग है नहीं कि 10 डाउन मार के हम डाउन नहीं बने थे, हम जितने भी मारे वो सारे डाउन। रॉकी भाई वही है इसका भी, जो है ना छोटा मोटा नेताओं को वो हरा कर नहीं बना बड़ा नेता। और ये क्यों फेमस है, तो बस वही एंटी करप्शन इमेज के लिए, सबसे मेन इम्पोर्टेंट। उसके बाद जो है एजुकेटेड है, एजुकेटेड है,
स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेता है। इलीगल जितना भी काम हुआ है उस पर सब पे एक्शन ले लिया, और लिया भी दिखता है भाई साहब, जितना भी इलीगल फॉर्मेशन सिटी मैनेजमेंट सुधार रहा है, सिटी बहुत सारा मैनेजमेंट ऐसा है जो इसका और जो नोटिस करने वाला हाँ है नोटिस कि करने वाला जो आते ही इतना एक्टिव होके इतना सारा काम कर दिया। वही नहीं, यही मेन पॉइंट होता है कि व्यक्ति अगर कुछ चीज कर रहा है तो वो दिख रहा है। अगर भाई साहब मैं नरेंद्र मोदी या अमित शाह या निर्मला सीतारमण या कोई भी व्यक्ति पोस्ट पे है तो मैं इतनी ही बात कहूँगा कि आपको जनता वोट देता है। मेरे को जैसे कि भारत का कानून है कि जनता, कल भी अपन लोगों ने इस चीज़ पे बात किया था कि कौन सीएम क्या है सीएम, उस चीज़ पे बात हो गया था तब भी छोटी मोटी। अगर जनता भरोसा करके आप पे वोट दे रही है, एमएलए जो भी है, तो एमएलए का काम हो रहा है कि ठीक है आप मानते हैं कि जिस पार्टी को जितना वोट मिला है वो पार्टी ऊपर जाए, लेकिन उस पार्टी में आप लीडर तो एक फॉर्मेशन सही चुनिए कि वो लीडर को अगर मैं चुनूंगा तो अच्छा हो जाएगा। और कानून भी शायद ये चीज़ कहता है कि एमएलए जो होता है वो हटा सकता है चीफ मिनिस्टर को, फोर्सबल दे के सिस्टम को थोड़ा सा हैंगअप करके देख के सब कुछ हटा सकता है अगर काम अच्छा नहीं हो रहा तो, अगर पब्लिक को पसंद नहीं आ रहा वो है तो हम लोग का है, उस पर बात नहीं। आज हम आए थे इसी टॉपिक को लेके, जो नया सीएम बना है अभी जो वायरल है उनके बारे में कुछ बात किया जाए। और इनका जो पार्टी का नाम बताया आप लोग को, आरएसपी, इसका मतलब राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का भी नाम इतना अच्छा है। इंडिपेंडेंट लेके चला था। तो बस आज के लिए यही सब था। अब जाके और चेक करना है कि कैसे वो नायक है, क्या वो किया है, क्यों हम लोग इतना तारीफ कर रहे हैं, उसका बैकग्राउंड जाके चेक करो। अभी जाके वो नेपाल में पूरा भाई पूरा मजा का, और वर्ल्ड में कहीं ना कहीं से भारत में जो होता है ना, यहाँ पे एक लोकल नेता निकलता है तो 4-5 गार्ड लेके निकलता है, जैसे कितना बड़ा उस पर आतंकी हमला होने वाला है। लेकिन वो जो खुलेआम घूमता, आपने कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पे देखा, खुलेआम सबसे मिल रहा है। यही होता है कि यही होता है सिस्टम का अपडेट, इमेज और क्लियर इमेज का फायदा यही होता है कि आप कहीं भी जो है ना छाती तान के सीना तान के चल सकते हैं। थोड़ा सा भी आप कहीं पे भी मिस किए होंगे ना तो उसके वो डर से आप जो है अपने आप को छिपाते रहेंगे। पब्लिक के फ्रंट में नहीं आना चाहेंगे। वो ऐसा कभी किया ही नहीं जो पब्लिक से उसको डर रहेगा, कुछ ऐसा किया ही नहीं वो वही मेन होता है ना। तो इस चीज़ पे आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिए और थोड़ा दंगा फसाद मत करिए, लेकिन थोड़ा सवाल उठाइए। जैसे रेप में आप लोग सवाल मोमबत्ती कैंडल लेके देखिए, मुझे पता है आप लोग कहते होंगे देश तो चल ही रहा है ना, कौन सा पैसा दे रहे, कौन सा क्या दे रहे, हम अपना काम नहीं है यार। हम अगर अपनी ज़िंदगी का मकसद पता करना हो ना तो थोड़ा सोचो समझो। और देश पे भी देखो पब्लिक से ही सब कुछ होता है। अगर पब्लिक ध्यान नहीं देगा तो सिस्टम को तो हैंग कर ही रखे हैं सरकार वालों ने भारत में, और हैंग कर देंगे सिस्टम को। अगर अप लेके जाना चाहते हो थोड़ा सा एक्टिव रहो, थोड़ा सा माइंड सेट रखो कि हमें कैसे सीखना, क्योंकि तुम्हारे सामने एक प्रैक्टिकल भी है बलेंद्र शाह नेपाल के, और उनने कैसे डेवलप किया अपने देशों के, वो चीज़ आपको दिखना चाहिए और हर को समझना चाहिए। तो हमारा मोटिव यही था कि हर बात कोने कोने में पहुँचे, हर को समझ में आए। जो हमारे छोटे मोटे सब्सक्राइबर हैं वो देखे, या कोई और भी वीडियो जाए पब्लिसिटी वो देखे और समझे, या उनको पता है तो थोड़ा सा भी अपना दिमाग लगाए कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है हर कुछ। तो इसी के साथ चलते हैं, धन्यवाद। ऐसे ही आते रहेगा पॉडकास्ट, ऐसी आप लोग ऐसे देखते रहे, देखते धमाके। हम अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब वो आपकी मर्जी, फोर्सफुली कोई नहीं, वो आपकी मर्जी। आपको चैनल विजिट करना है तो अच्छा लगा तो आप विजिट करिए, आप देखिए। और ऐसे ऐसे वीडियो, फैक्टेबल वीडियो आते रहेगा, कम से कम समय में अच्छी से अच्छी बात जो काम का है, जो मेन पॉइंट है, जो फैक्ट हो, जो डायरेक्टली लगे। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं आगे की वीडियो में। जय हिंद।